No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. Thanks. Hi, baby. Sharon here. Do you like me more or Sharon? You, baby. Me or I-10? You drive. You tell me. All I really want is you. All I really want is My turn. you. So, me or I-10? What do you think? I think. Simply irresistible. The next-gen Hyundai i10. Catch the eye. The latest issue of Forbes India. On stands now. जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू। जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। चित्रकार महाशय, ये रेड नहीं, ये रेड। पानी रिवर क्रॉस करें? हाँ, Come on. अरे put me down ना। Putting it down ना बाबा। Sorry Dad, this is Rohit. I don't like rascal red. बताया था ना? Uncultured. Bad timing. Are you okay? Your lymphadenopathies have hypotonia in the muscle cell due to lack of potassium. Easy. Okay. You have hypotonia और इस कंडीशन में आपको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए किसने कहा था? Dad, he's a doctor. हम सब में होते हैं कई रंग. Dulux, अपने रंग छलकने दो. So वैसे the rascal red, it's not bad. No, the rascal is not bad. वेलकम बैक। स्टॉक 2020 के दूसरे मैच के दोनों कैप्टन्स फील्ड पर हमारे साथ आ चुके हैं। मॉर्निंग रोहित, मॉर्निंग नीरज। आइए सबसे पहले कैप्टन्स को दिखाते हैं कि पिच रिपोर्ट कैसी लग रही है, यानी विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं। यहाँ यूएस मार्केट पर नजर डाले तो अपनी तेजी तोड़ दी यूएस मार्केट्स ने कल, और यहाँ पर डाउ जोन्स में करीब 200 पॉइंट की गिरावट, सभी इंडाइस में लगभग गिरावट, लेकिन एशियन मार्केट में हल्की सी रिकवरी यहाँ दिख रही है। ताइवानीज मार्केट और कॉस्पी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर अगर आप नजर डाले तो 20 पॉइंट नीचे 49.26 पर फिलहाल। और यहाँ मैच की शुरुआत करेंगे टॉस के साथ। नीरज, हेड्स या टेल्स? Heads. और रहते हैं यहाँ पर टेल्स, और रोहित मैच टॉस जीते हैं। रोहित, क्या पिच रिपोर्ट अभी फिलहाल थोड़ी रिकवरी एशियन मार्केट में दिख रही है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? हालांकि थोड़ी रिकवरी देख रही है, फिर भी हमें जो सेलेक्टर हैं वो मान रहे हैं कि एक चौपी ट्रेड देखने को मिल सकता है आज, और उस हिसाब से हमने ज़्यादातर गेंदबाजी रखे हैं अपनी टीम में, और थोड़े बहुत बल्लेबाज भी शामिल करे हैं टीम में। और रहते हैं यहाँ पर गेंदबाजी पर रुझान ज़्यादा होगा रोहित की टीम में। नीरज, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? इसलिए मिली जुली टीम रखेंगे और इंडेक्स को ध्यान देने की बजाय स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जहाँ पे खबरें आई हैं, मेरे सेक्टर्स का मानना है कि अप्रोच आपका स्टॉक्स पे होना चाहिए, और मिड कैप में अच्छी खासी हरकत देखने को आपको मिल सकती है। तो लेकिन गेंदबाज भी हमारी टीम में शामिल है, लेकिन फोकस बल्लेबाजी की तरफ है। राइट, तो नीरज का फोकस बल्लेबाजी पर होने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो सुझा रहे हैं। एक्साइटिंग मैच होने वाला है, शुरुआत करते हैं। रोहित, आपके ओपनर्स? ओपनर्स के तौर पे टाटा मेटलिक्स को उतारना चाहेंगे, और यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। खबर यहाँ ये आ रही है कि कंपनी ने अपना 3 लाख टन का जो पिग आयरन मेकिंग फैसिलिटी है महाराष्ट्र में जो स्थित है, उसे बेचने का डिसाइड किया है, और इसके लिए उसने कर्नाटक की एक माइनिंग कंपनी के साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके चलते मैं, और यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो करीब 180 करोड़ का है, तो जिसके चलते यहाँ पर सेक्टर्स मान रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो उस लिहाजे से इसको आज खरीदने की सलाह दी जा रही है, और यहाँ पर जो आज के टारगेट तो जा रहे हैं हमें सेक्टर्स वो 83 रुपये 60 पैसे तक के, वहीं 81 रुपये 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना चाहिए। वहीं दूसरा स्टॉक बताना चाहेंगे, और ये बिकवाली की सलाह होगी, और शॉर्ट करने की सलाह है एचओईसी में। और यहाँ पर जैसे कि कल देखा में क्रूड में करीब 30% तक की गिरावट देखने को मिली, तो उस हिसाब से जो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी के स्टॉक्स हैं उनमें पिटाई देखने को मिल सकती है, और खासकर हमारे सेक्टर मान रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली करके चलना चाहिए एचओईसी के काउंटर पे, क्योंकि ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी को नुकसान होता है जब यहाँ पर क्रूड में के दाम में गिरावट देखने को मिलती है। तो उस लिहाजे से हमारे सेक्टर मान कह रहे हैं कि आज यहाँ बिकवाली करके चलें, और जो आज के लिए टारगेट सुझा रहे हैं वो करीब 107 रुपये 70 पैसे तक के, वहीं 111 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना चाहिए इस काउंटर में आज के ट्रेडिंग सेशन में। शुरुआत की एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज के साथ। टाटा मेटालिक्स में बल्लेबाजी की सलाह, वहीं एचओईसी में गेंदबाजी की सलाह रोहित की तरफ से। नीरज, आपके ओपनर्स?
बल्लेबाजी की सलाह होगी और बजाज ऑटो को हम सबसे पहले उतारना चाहेंगे। मेरा सेक्टर्स का मानना है कि सबसे मजबूत कंपनी है टू व्हीलर्स में, और जिस तरीके से फेस्टिव सीजन चल रहा है उसको देखते हुए बढ़त लगती है और कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ। दूसरा चीज़ें देख रीज़न तो इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं अब पीक होते हुए दिख रहे हैं और जो पॉलिसी अगली आने वाली है वो 25 अक्टूबर के आसपास आएगी। मेरे सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे ज़्यादा आपको अपसाइड दिखता है और आज बजाज ऑटो में आपको अच्छे खासे गेंस हो सकते हैं। 1550 के लेवल के लिए आपको इसको लॉन्ग करके चलना चाहिए। एसकेएस माइक्रो दूसरा स्टॉक होगा। मेरे सेक्टर्स का मानना है कि इस स्टॉक में एक रैली आपने देखी होगी 198 के प्राइस से चली थी और ये सर्किट पे ऊपर गया था और काफ़ी ऊपर जाने के बाद वहाँ से लोअर सर्किट्स भी इसमें लगे हैं। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मेरे सेक्टर्स ने देखा इसमें और अब उनका मानना है कि यहाँ से एक फ्रेश बाइंग होगी। वजह यह है कि इस स्टॉक में हमेशा न्यूज़ फ्लो के आधार पर स्टॉक चलता है और पहले बुरी खबरें आई तो इसलिए स्टॉक में काफ़ी पिटाई हुई, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर इन्होंने ये खबर दी कि बैंकिंग के लिए भी इंटरेस्टेड है तो स्टॉक पॉजिटिव हुआ, लेकिन वहाँ से फिर स्टॉक करेक्ट हुआ। कहने का सेंस ये है कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर नीचे होने के बाद एक कंसोलिडेशन बेस बनाने के बाद फिर से एक नई तेजी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मेरे सेक्टर से लगता है कि 280 के लेवल के लिए आज इस पर खरीदारी करनी चाहिए। दोनों बल्लेबाजों के साथ शुरुआत की नीरज ने बजाज ऑटो और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस ओपनर्स है। चलिए अब जानें कैप्टन से कौन सा खिलाड़ी होगा उनका मिस्टर डिपेंडेबल। जेट एयरवेज को उतारना चाहेंगे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे और यहाँ पर बिकवाली की सलाह है और ये एक टेक्नो फंडा कॉल है टेक्निकल लिहाज से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर चार्ट्स में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक के चार्ट्स में अगर बात करें। और अगर फंडामेंटली हम देखें तो यहाँ पर कल बैंक ऑफ अमेरिका मैरी लिंच की रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पर उसने बोला है कि इसके टारगेट को काफ़ी ज़्यादा घटाया है और 400 रुपये से घटा के करीब 225 रुपये तक कर दिया है। तो और उसमें रीजंस ये दिए हैं कि कंपनी को जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सेगमेंट में काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है, उसके चलते यील्ड्स में गिरावट देखने को मिलेगी। इसी के चलते अगले 2 साल तक लॉसेस पोस्ट करने की बातें भी कही गई हैं रिपोर्ट में। तो हमारे और इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो कल किंगफिशर ने ऐलान किया है कि वो अपने किंगफिशर रेड ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, जिसके चलते और अब वो फोकस करेंगे अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे और उसके लिए काफ़ी उन्होंने रूट्स में अप्लाई भी कर रखा है जिसके लिए अप्रूवल मिलनी बाकी है। तो जहाँ जेट एयरवेज का फिलहाल 55% तक का रेवेन्यू इंटरनेशनल सेगमेंट से आता है, तो जब किंगफिशर रेड यहाँ पर अब इंटरनेशनल ऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस करेगी तो उसके चलते उस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पहले से ही प्रेशर है और अब यहाँ पर एक मार्केट शेयर की और होल्ड लगेगी, जिसके चलते यहाँ पर गिरावट इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिख रही है। तो उसके चलते यहाँ पर मार्केट शेयर लूज होने का भी खतरा है। तो उस हिसाब से यील्ड्स पे प्रेशर देखने को मिलेगा जो कि एयरलाइन काउंटर के लिए अच्छा नहीं होता है। हालांकि हमने देखा है कल क्रूड में गिरावट देखने को मिली है, परंतु दोनों ही लिहाज से चाहे टेक्निकल देखें या फंडामेंटली देखें तो स्टॉक के लिए सब नेगेटिव ही दिख रहा है। तो हमारे सेक्टर्स मान रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए और आज के जो टारगेट्स हो जा रहे हैं वो करीब 243 रुपये 25 पैसे तक के, वहीं 250 रुपये 70 पैसे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए इस काउंटर पे। जेट एयरवेज में गेंदबाजी की सलाह डिपेंडेबल है रोहित की टीम का, आपका डिपेंडेबल नीरज? मारुति को रखेंगे और मेरे सेक्टर्स का मानना है कि 4 व्हीलर में सबसे कमज़ोर प्लेयर है ये और मारुति में आपको शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। कंपनी के सामने फंडामेंटली देखें तो कई सारी दिक्कतें हैं, करीब 35 दिन से हड़ताल चल रही है, प्रोडक्शन फुल फ्लेजेड हो नहीं पा रहा है और इनकी जो कारों की वेटिंग है वो 6 से 8 महीने इवन 1 साल तक की वेटिंग हो रही है। लेकिन जो दूसरा जो फंडामेंटल तौर पे बहुत कमज़ोर स्टॉक मेरे सेक्टर्स को लग रहा है आने वाले समय में, स्विफ्ट के सामने जो इन्होंने ब्रियो नई कार होंडा की आई, ये बहुत ही सीरियस चैलेंज है जो शायद अभी आपको रोड पे भी दिखेगा, अभी तो सिर्फ ये लॉन्च हुई है। दूसरा जो सीरियस चैलेंज इनके सामने आने वाला है वो 13 अक्टूबर को होगा। हुंडई की ओर से एक छोटी कार ईऑन लॉन्च हो रही है जिसकी कीमत 2.25 लाख के आसपास होगी और फीचर्स में ऑल्टो से कहीं भी किसी भी मामले में बेटर है, वो चाहे पावर चाहे एक्सटीरियर है। मेरे सेक्टर्स का मानना है कि इसको फोर्स ही करना चाहिए। मारुति के लिए सीरियस चैलेंज है इंटरनली उनकी अपनी हड़तालों की वजह से और दूसरा जो बाहर के जो दूसरे प्लेयर इनके लिए फाइट चैलेंज इनके सामने खड़ा कर रहे हैं। बहुत ही कमज़ोर शेयर है। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि इसको आपको अगर आपकी पोजीशन है तो काट लेना चाहिए और शॉर्ट टाइम में ये और नीचे जाएगा। आज के लिए टारगेट 1040 का होगा, लेकिन मेरे सेक्टर्स में 800-850 का टारगेट आने वाले 15-20 ट्रेडिंग सेशन में देखा है। और रहते यहाँ पर एक गेंदबाज ही शामिल किया डिपेंडेबल के तौर पर। मारुति में गेंदबाजी की सलाह नीरज की ओर से। दोनों कैप्टन 3 खिलाड़ी शामिल कर चुके हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कैप्टन से कौन से होंगे उनके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही कौन सा स्टॉक होगा कैप्टन का फेड प्लान। Frontline Stocks, brought to you by Rupa Frontline.
patient comes to a doctor and trusts their life to them, we cannot betray the trust that has been reposed on us. The hospital is a major interface with the community. Access is not limited to a few. It is not a hospital for profit. In life, the most important is to be of use to the community. Otherwise, one cannot be happy. Tata Steel. Values stronger than steel. अब से सिर्फ एक कप ही कॉफी। ऐसा क्यों? मिलने वाला इंटरेस्ट वैसा ही है, मगर महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ जम नहीं रहा है। पेश करते हैं सुंदरम कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड 3 ईयर क्लोज्ड एंड फंड सीरीज 6। पूंजी की सुरक्षा में कटौती किए बिना अधिक लाभ दिलवाना ही इस फंड का उद्देश्य है। बिल्कुल नई पहल। सुंदरम म्यूचुअल, अनअर्थिंग अपॉर्चुनिटीज। अब दूसरी बार भी कॉफी चलेगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. खेल खत्म हो चुका है। नवाब साहब का बेरहमी से कत्ल हुआ और कातिल इसी कमरे में मौजूद है। नवाब साहब के खून से किसके हाथ रंगे हैं? कौन मुझे बताएगा? तुम? मैं तो क्लचप्लेट को ऑयल लगा रहा था। मैं तो गमलों को रंग लगा रहा था। मैं गोश्त गुलशन बना रहा था। और बेगम साहिबा आप? हम नवाब साहब के लिए पान बना रहे थे। तो फिर क्या नवाब साहब खुद बताएंगे? मेरा खून इसने किया था। थैंक यू, गिरफ्तार कर दिया। अमुल माचो बड़े आराम से। No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. Everything else, I check myself. But for my movies, I have my Lloyd LED TV. That's my screen. 6 wide. वेलकम बैक। स्टॉक 2020 का दूसरा मैच चल रहा है रोहित और नीरज के बीच। दोनों कैप्टन यहाँ पर 3 खिलाड़ी शामिल कर चुके हैं और अब बारी है मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी जानने की। रोहित, आगे की 3 खिलाड़ी कौन से होंगे? डीएलएफ के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सेगमेंट में और यहाँ बिकवाली की सलाह है। और यहाँ पर हम देखा है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिला था करीब 190 के लेवल से। और अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डीलर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे मान रहे हैं कि यहाँ पर एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है इस काउंटर पे। तो उस लिहाजे से यहाँ पर एक बिकवाली कॉल दी जा रही है और करीब 219 रुपये 60 पैसे तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं आज के सेशन में। उसके अलावा 226 रुपये 30 पैसे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना चाहिए। वहीं दूसरा शेयर भी बताना चाहेंगे और ये होगा रिलायंस कैपिटल का। और इसमें भी बिकवाली की सलाह है। हमारे सेक्टर्स मान रहे हैं कि इस स्टॉक में भी और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाजे से यहाँ पर आज के लिए टारगेट्स जा रहे हैं वो करीब आज के लिए देखने को मिल सकते हैं 360 रुपये 90 पैसे तक के स्टॉप टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं 371 रुपये 90 पैसे तक का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए रिलायंस कैपिटल के शेयर में। वहीं तीसरा स्टॉक हम बताना चाहेंगे सेगमेंट में HPCL का, जहां पर एक खरीदारी की सलाह है। और ये मेनली इसलिए है क्योंकि 3% तक की क्रूड में गिरावट देखने को मिली है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा यहाँ पर ये चार्ट्स पे भी वीक लग रहा है। तो हमारे सेक्टर मान रहे हैं कि यहाँ पर एक खरीदारी करके ही चलना चाहिए। और आज के लिए जो टारगेट सुझा रहे हैं वो करीब आज के लिए टारगेट सुझाए जा रहे हैं 367 रुपये तक के। वहीं 356 रुपये 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना चाहिए HPCL के काउंटर पे। तो यहाँ पर तीनों गेंदबाज ही शामिल किए हैं रोहित ने अपनी टीम में। नीरज, आपके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स? स्लिन स्टर्लिंग हॉलीडे को मिडिल ऑर्डर में उतारेंगे और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। खबर इसमें यही आ रही है कि इसमें राकेश झुंझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी ने स्टेक लिया है। दोनों ने करीब 40 करोड़ रुपए स्टॉक में लगाए हैं। मेरा सेक्टर्स का मानना है कि चूँकि स्टॉक बहुत अपसाइड इसमें अभी हुई नहीं है और ये खबर पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए काफ़ी। और अगर इतने बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक में पॉजिटिव हो रहे हैं और उन्होंने स्टेक लिया है तो आपके लिए भी बनता है। कई सारे एग्जाम्पल हैं
जो आप पिछले साल 6 महीने में देख सकते हैं, वो डेल्टा कॉर्प हो या ऑर्किड केमिकल हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेंस इन्वेस्टर्स ने कमाए हुए। सेक्टर्स का मानना है कि आज आपके लिए मौका है स्टर्लिंग हॉलीडे में कमाई करने का, और यहाँ पे आप इंट्राडे टारगेट 100 रुपये का लेके चल सकते हैं, लेकिन जैसा कि हिस्ट्री रही कि आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा गेंस होते हुए दिखेंगे। ITC को उतारना चाहेंगे, यहाँ पे भी खरीदारी होगी। FMCG दिग्गज है, इसमें भी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने नोएडा के 5 स्टार होटल में स्टेक लिया है लॉजिक्स में, और वहाँ पे मेरा सेक्टर्स मानना है काफ़ी पॉजिटिव है इनका। और जिस तरीके से ये अपने बिजनेस को अब सिगरेट बिजनेस से डिरिस्क कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ से इसको दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर आप टेक्निकली देखें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 195 से 210 के बीच की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहीं पे ये इस समय हॉवर कर रहा है। मेरा सेक्टर्स मानना है कि आज ये फिर से ऊपर की तरफ 203-204 के आसपास के लेवल देखने की कोशिश करेगा। तो 202 के टारगेट के साथ ITC में आज आपको खरीदारी करनी चाहिए। तीसरा स्टॉक होगा मिडिल ऑर्डर में करियर पॉइंट। ये एजुकेशन थीम जो भी पिछले दिनों से काफ़ी फ्लेवर में थी, उस थीम के तहत मेरे सेक्टर्स को लगता है कि करियर पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये जो प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल की एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास एनरोलमेंट है आने वाले सेशंस के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर अगर आप देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से खबरें आ रही हैं कि भारी मात्रा में इस स्टॉक में पोजीशन ली गई है। मेरे सेक्टर्स को लगता है कि करियर पॉइंट आपको आज काफ़ी फायरवर्क्स दिखा सकता है, और यहाँ पे एक बेहतरीन मौका आपके लिए खरीदारी का होगा। 270 का इंट्राडे टारगेट ट्रेडिंग के हिसाब से लगाइए, होल्ड करके रखेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें गेंस हो सकते हैं। तीनों बल्लेबाज उतारे हैं मिडिल ऑर्डर में नीरज ने, और अब जानेंगे कैप्टन से कौन सा स्टॉक होगा उनका फ्री हिट प्लेयर। दीवान हाउसिंग को उतारना चाहेंगे फ्री हिट के तौर पे, और यहाँ पर मेनली ये खबर है कि कल कंपनी की बोर्ड बैठक थी 28 सितंबर को, और यहाँ पर 2 विषय पर विचार होना था। एक तो सब्सिडरी मर्ज करने की बात हो रही थी कंपनी में, उसके अलावा एक बात ये भी थी कि फंड रेजिंग की भी योजना थी जिससे कि कैपिटल इन्फ्यूजन हो सके और कंपनी में कैपिटल बेस भी बड़ा होता है दिखे, जिससे और ये थ्रू था इक्विटी ऑफ शेयर इशू करने जाने थे प्रमोटर ग्रुप को या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को, और QIP के जरिए भी यहाँ पर रकम जुटाने की बातें कही गई थी। हालांकि जब मैंने लास्ट देखा था तो अब तक ये अनाउंसमेंट BSE पे अभी आया नहीं है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये अनाउंसमेंट आते हुए देख सकता है, जिसके चलते हमारे सेक्टर्स मान रहे हैं कि यहाँ पर एक खरीदारी करके ही चलना चाहिए, और अनाउंसमेंट के आते ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करी जा सकती है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर दीवान हाउसिंग को उतार रहे हैं और एक खरीदारी की कॉल है। और आज के जो टारगेट सुझाए जा रहे हैं वो 214 रुपये 70 पैसे तक के, वहीं 208 रुपये 30 पैसे तक का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना चाहिए आज के चौपी ट्रेडिंग सेशन में। बल्लेबाज शामिल के दीवान हाउसिंग में खरीदारी की सलाह। फ्री हिट प्लेयर है रोहित की टीम का। नीरज आपका फ्री हिट खिलाड़ी। EKC एवरेस्ट क्वांटो सिलेंडर हमारा फ्री हिट प्लेयर होगा, और मेरे सेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देख चुका है, और अब इसमें जो नई खबरें आ रही हैं इनको भी हाल में एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है जो ये एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा जो इनकी जो इंटरनेशनल सब्सिडरीज हैं वहाँ पे धीरे धीरे, डेफिनेटली वो तेज़ नहीं है लेकिन बहुत धीरे धीरे इनके जो रिवाइवल हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो इस बात का सबूत था कि यहाँ इनके बिजनेस में रिवाइवल हो रहा है। लेकिन अब मेरे सेक्टर्स का मानना है कि जो इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे वो काफ़ी पसंद आएंगे बाज़ार को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनका एक तो बिज़नेस सुधरा है, जो इंटरनेशनल सब्सिडरीज थी वहाँ से सुधरा, और श्रीलंका में भी इनका जो है बिज़नेस काफ़ी इन्होंने ग्रो किया है। दूसरा, इसके अलावा इन्फॉर्म सर्कल से ये खबर आ रही है कि इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो मेरे सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आपके लिए आज एक ट्रेडिंग का मौका होगा। एवरेस्ट क्वांटो सिलेंडर में अगर आज आप पोजीशन लेके चलते हैं लॉन्ग वाली, तो आपको 78 रुपये के टारगेट इंट्राडे में देखने चाहिए। होल्ड करते हैं तो 80 से ऊपर के भी टारगेट आजकल में आपको आते हुए दिखेंगे। 71 रुपये के आसपास में एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक और बल्लेबाज नीरज ने अपनी टीम में शामिल किया। EKC फ्री हिट खिलाड़ी है नीरज की टीम का। दोनों कैप्टन यहाँ पर 7 खिलाड़ी उतार चुके हैं। नीरज की टीम में 6 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज। वहीं रोहित की टीम पर नजर डालें तो 4 गेंदबाज और 3 बल्लेबाज हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कैप्टन से उनके पिंच हिटर्स, और साथ ही जानेंगे कौन सा स्टॉक होगा कैप्टन की पसंद। शेयर बाजार की अजीब सी होती है चाल, दुनिया भर में मच जाता है हाहाकार, और कई बार तो बुरा भी हो जाता है हाल। लेकिन फिक्र नॉट, क्योंकि खतरों से भरे इस बाजार में मैं लेकर आऊंगी कुछ ऐसे खतरों के खिलाड़ी जो आपको हर जोखिम और हर खतरे में देंगे फिक्स रिटर्न। मेरा शेयर होगा ऐसा जो आपको देगा बैंक की FD से भी ज्यादा पैसा। मैं लेकर आऊंगी कुछ ऐसे ही डार्लिंग शेयर, तो आप डोंट वरी बी हैप्पी का मंत्र करे सिंह डिविडेंड।